प्यारे बच्चों, सबको जय यीशु। हम इस YouTube में प्रवेश करने के पहले, देखने के पहले छोटी सी प्रार्थना कर लें। ये सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, इस वक्त के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमें अपने आत्मा से भर दीजिए ताकि हम जो कुछ इस YouTube के द्वारा सीखेंगे, इस वीडियो के द्वारा सीखेंगे, उसे अपने जीवन में लागू कर सकें और आपके अच्छे शिष्य और अनुयायी बनकर इस देश के, हमारे परिवार के, समाज के अच्छे बच्चे और नागरिक बन सके। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्यारे बच्चों, सबको जय यीशु। हम पाठ संख्या 6 में प्रभु यीशु हमारे या संसार के मुक्तिदाता, इस शीर्ष में गत वीडियो में हमने देखा कि वे कैसे सबको मुक्ति प्रदान करते हैं, मानव की पूर्ण स्वतंत्रता वो प्रदान करते हैं और कष्टों से छुटकारा देते हैं और रोगों से छुटकारा, सामाजिक बुराइयों से मुक्ति और पापों से मुक्ति। इसी प्रकार के छोटे छोटे शीर्ष में, हेडिंग में हमने उसके बारे में विस्तार रूप से हमने देखे थे। आज उसका जो शेष भाग है उसको हम पढ़ेंगे। वो शेष भाग क्या है? मृत्यु से मुक्ति। हमने देखा पापों से मुक्ति, उसके बाद मृत्यु से मुक्ति। जो भी पृथ्वी पर जन्म लेता है, एक ना एक दिन उसको मरना है। यह प्रकृति का नियम है। दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको मृत्यु नहीं होता, और जो कोई भी इंसान ऐसा भी नहीं देखने के लिए मिलेगा कि जो मृत्यु से नहीं डरता है। पुराने में मृत्यु पर, अतीत में मृत्यु पर विजय पाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं और उनमें से एक भी उपाय सफल नहीं हुआ, सफल सिद्ध नहीं हुआ। कोई भी मृत्यु को हरा नहीं पाया। प्रभु यीशु ने अपने जीवन काल में मृत लोगों को, जो मर गए, उनको जीवन दान दिया। प्रभु यीशु ने नाइन के विधवा के पुत्र को जीवित कर दिया था। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 11 से 17 तक हम इसके बारे में पढ़ने के लिए हमें मिलता है। और प्रभु यीशु जैरुस की पुत्री को जीवन दान दिया। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 40 से 42 और 49 से 56 तक की इसका वर्णन है। प्रभु यीशु ने बेथानिया के लाजरस को, संत योहन के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 1 से 44 तक, प्रभु यीशु ने क्रूस पर मरकर मृत्यु को नष्ट कर दिया और पुनर्जीवित होकर कि मृत्यु स्वयं में जीवन का अंत नहीं, बल्कि इस जीवन से अनंत जीवन की ओर ले जाने वाले एक मार्ग है। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हमें आशा जगाता है कि हम भी पुनर्जीवित किए जाएंगे। संत पौलुस मृत्यु पर प्रभु यीशु की विजय के बारे में इस प्रकार लिखते हैं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 15 पद संख्या 54 से 55 तक। मृत्यु का विनाश हुआ, विजय प्राप्त हुई। मृत्यु कहाँ है तेरी विजय? मृत्यु कहाँ है तेरा दंश? इस प्रकार प्रभु यीशु ने हमारे कष्टों, रोगों, सामाजिक बुराइयां, पाप और मृत्यु को हर लिया है। उन्होंने संसार में जो कुछ भी किया उसे हमें मुक्ति सेवा कार्य हम ये कह सकते हैं।
प्रभु यीशु की वह मुक्ति सेवा आज भी उनकी कलीसिया के द्वारा जारी रहती है। विशेषकर सुसमाचार की घोषणा, पूजन विधि और दया तथा परोपकारी कार्यों जैसे चिकित्सा, शिक्षा और सामाजिक उत्थान के लिए किए जाने वाले कार्यों के द्वारा उनकी मुक्ति कार्यों को आज भी कलीसिया जारी रखी हुई है। प्यारे बच्चों, अभी हम देखेंगे जीवन का आदर्श क्या होना चाहिए हम सबों को इस पाठ को पढ़ने के बाद। प्रभु यीशु मेरे मुक्तिदाता है, मैं उनकी प्रशंसा और उपासना करूंगा। मैं इस संसार में उनके मुक्ति कार्यों को जारी रखूंगा। यही हमारे जीवन आदर्श होना चाहिए। इस पाठ को हम पढ़ने के बाद अभी हम देखते हैं प्रश्नावली। प्रश्न नंबर 1, प्रभु यीशु किस प्रकार संसार के मुक्तिदाता है। प्रश्न नंबर 2, प्रभु यीशु शब्द का अर्थ क्या है। और प्रश्न नंबर 3, प्रभु यीशु किस प्रकार हमारे रोगों को दूर किया। और प्रश्न नंबर 4, प्रभु यीशु के जमाने में कौन कौन सी सामाजिक बुराइयां व्याप्त थी। और प्रश्न नंबर 5, प्रभु यीशु ने हमें पापों से मुक्ति कैसे दिलाई। और प्रश्न नंबर 6, वे कौन थे जिन्हें प्रभु यीशु ने मृतकों में से जिलाया। ये 6 प्रश्न हैं प्यारे बच्चों। इसका उत्तर आने वाले वीडियो में हम प्रस्तुत करेंगे। अभी कंठस्थ करने के लिए आपकी किताब में एक बात रखी गई है, जो पास्का मोमबत्ती की गुणगान है। वो इस प्रकार है, ओह आहा, धन्य है वह अपराध जो इतने महान मुक्तिदाता के योग्य ठहराया। आहा, धन्य है वह रात। यह वही रात है जिसमें विजयमान यीशु क्रिस्त मृत्यु के बंधन को तोड़कर कब्र में से जी उठे हैं। यह वही रात है जिसके विषय में धर्म ग्रंथ कहता है, रात दिन के समान चमकेगी और रात ही मेरी ज्योति और मेरे आनंद है। वह पवित्र रात बुराई को भगा देती और पापों को धो डालती है। वह पतितों को निर्दोषता और पवित्र दुखियों को आनंद प्रदान करती है। यह भय को दूर करती है, मेल मिलाप कराती और घमंडियों को झुकाती है। ये आपकी किताब में है, आप कंठस्थ कीजिएगा। और कंठस्थ करने के लिए एक और प्रश्न है, प्रभु यीशु कौन है। प्रभु यीशु क्रिस्त ईश्वर के पुत्र, पवित्र तृत्व के दूसरे व्यक्ति, सच्चे ईश्वर और सच्चे मनुष्य हैं। प्रभु यीशु केवल एक ही व्यक्ति है और उनमें 2 स्वभाव है, यीशु भाव और मानव स्वभाव। और तीसरा प्रश्न इसमें कंठस्थ करने के लिए तीसरा पॉइंट है, प्रभु यीशु ने हमें किस प्रकार मुक्त किया। इसका उत्तर है, अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा का पूर्ण रूप से पालन करके प्रभु यीशु हमारे लिए दुख उठाया, क्रूस पर मरे और हमारे पापों के प्रायश्चित करके पुनः जी उठे। इस प्रकार प्रभु यीशु ने हम सबके लिए मुक्ति प्रदान की। ज्ञानवर्धन, आपको ये ज्ञान अर्जित करना है, ये ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। वो क्या है? प्रभु यीशु ने शिष्यों को पाप क्षमा करने का अधिकार दिया। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 23। कलीसिया पाप क्षमा का सेवा कार्य पुनर्मिलन संस्कार द्वारा करती है। सामूहिक विचार विमर्श। देखिए, अभी क्लास होता तो
हम उसको 3 दलों में बांट देते और नीचे दिए गए जो अभी जो बातें हम बोलने वाले हैं उसको चर्चा करते। लेकिन आप घर पे रहते हुए भी इन बातों को चर्चा कर सकते हैं अपने बड़ों से और अपने पल्ली में जो जानकार व्यक्ति हैं, पल्ली पुरोहित से या दूसरे पुरोहितों से भी इसके बारे में आप विचार विमर्श कर सकते हैं। पहला है पापों से मुक्ति। इसके बारे में आप विचार कीजिए अपने बड़ों से। और समाज बुराइयों से छुटकारा, कैसे छुटकारा प्राप्त करें इसका भी विचार विमर्श। और रोगों से छुटकारा, इन सबों से क्या करना है, पवित्र बाइबल से उसकी जो सुसमाचार में या बाइबल से भी इसका जो अंश है पापों से मुक्त होने का, सामाजिक बुराइयों से छुटकारा प्राप्त करने का और रोगों से छुटकारा प्राप्त करने का जो बाइबल में जो सुसमाचार में विशेषकर जो अंश है उसको लिखना है। और जितना ज़्यादा लिखोगे उनको क्या बोलते हैं, विजेता घोषित कर सकते हैं। और उसके बाद यह भी विचार विमर्श करना है, पूछ लीजिए अपने परिवार वालों से, अपने बड़ों से ये प्रश्न को भी। यह घटना है चेन्नई 11 फरवरी कई एक ज़माने पहले जब भूकंप हुआ, उस समय की बात है। गुजरात में एक अनाथालय है, अन्ना श्री श्रद्धा एक अनाथालय है जो चेन्नई में है। वहाँ के जो बच्चे हैं 5,000 रुपया इकट्ठा करके इस मुक्ति कार्य के लिए, राहत कार्य के लिए उन्होंने ये पैसा भेजा। ये कैसे उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, सुबह की नाश्ता को उन्होंने त्याग दिया, उसमें से आने वाले पैसों को उन्होंने एकत्रित किया था। और इस घटना को आप मनन करिए, सोचिए, यह राहत कार्य है या मुक्ति सेवा कार्य है, ये दोनों में क्या है, ये इसके बारे में विचार विमर्श कीजिएगा। और आप घर पे बैठे या जब भी आपको मौका मिलता है गिरजे में जाने के लिए, स्तोत्र ग्रंथ 107 को ले लीजिए। अगर आपके भाई बहन घर पे है, एक पंक्ति आप पढ़ेंगे, एक पंक्ति आपकी बहन या भाई पढ़ेंगे। इस प्रकार प्रार्थनामय ढंग से इसको पढ़कर समझने की कोशिश कीजिए। और हमारे किताब ये कहता है हम सबों को ये घोषणा करने के लिए, क्या घोषणा है, स्तोत्र ग्रंथ 27:1 का है। ये घोषणा है, प्रभु ही मेरी ज्योति है, प्रभु ही मेरी मुक्ति है। क्या घोषणा करनी है हम सबों को, प्रभु ही मेरी ज्योति है, प्रभु ही मेरी मुक्ति है। और आपको एक और अभ्यास दिया जाता है किताब से, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 19 पद संज्ञा 17 से 30 तक प्रभु यीशु के ऊपर क्रूस चढ़ाया जाना और उनकी मृत्यु, इसके बारे में आप अभिनय कर सकते हैं अपने घरों में। हम पास्का के समय ये अभिनय करते हैं कई पल्लियों में, अभी भी दूर दराज गांवों में ये अभिनय किया जाता है। आप लोग भी इसका कोशिश कीजिए। अभी आप लोगों के लिए एक खेल दिया गया है, एक स्पोर्ट्स, एक प्रकार का छोटा सा खेल। उसमें मैं सारांश आपको बताता हूँ। एक गोला बना दीजिए राउंड, 10 लोगों को उस गोलाई में इकट्ठा लाइन में खड़े रहिए। अंदर एक व्यक्ति के आंग बांधकर जिसको दिखाई नहीं देना चाहिए। ये 10 लोगों के पीठ के पीछे क्या लिखना है कि एक एक बुराई को लिखना है। क्या क्या बुराई है समाज में, उन बुराइयों को लिखना है। जैसे कोई भी पाप है या कोई भी कमजोरी है उसको लिखना है। सामाजिक बुराइयां, उन सबों को लिखकर पीठ में लिखकर उस लाइन में, वो गोला जो गोले है राउंड है उसकी जो लाइन है उसमें खड़ा करना है। और अंदर जो खड़ा है उसकी आंख पट्टियों से बांध रखनी हुई है। और बाहर से टीचर जो प्रशिक्षण देने वाला है वो
दिशा निर्देशन देंगे। कैसे? उस गोलाई से, उस जो राउंड है, उस राउंड से बाहर निकलना है जो पट्टी बंधा हुआ व्यक्ति को। जब निकलता है वो किसी भी से नहीं टकराना चाहिए। अगर टकराएगा वो आउट माना जाएगा। जो अंदर जो रहने वाला उस व्यक्ति को टीचर क्या निर्देशन देंगे? दाएं मुड़िए, बाएं मुड़िए, पीछे मुड़िए, और एकदम आगे, एक कदम पीछे, और एकदम दाएं, एक कदम थोड़ा सा बाएं, और रुकिए आदि। इसी प्रकार दिशा निर्देशन देंगे। ये एक खेल है। उसके बाद नुक्कड़ नाटक भी आपको अभिनय करने के लिए दिया गया है। लेकिन अभी ये क्या बोलते हैं, महामारी है कोरोना की, उसमें हम ये नहीं कर सकते, लेकिन इसके बारे में हम जान सकते हैं। बाद में कभी भी कहीं भी ये अभिनय करके लोगों को समझा सकते हैं। और 8-10 लोगों को, विद्यार्थियों को इकट्ठा ले लीजिए। उनके जो पीठ है, पीठ के ऊपर क्या लिखना चाहिए? मानव शब्द लिख के चिपकाना चाहिए। इतने 8 या 10 लोगों को। उसके बाद उनको एक ग्रुप में खड़ा करना है, और अचानक इसकी माथे पर ये लिखा है जाति, वो व्यक्ति अंदर आ जाता है, और कुछ लोग उसको देखते हैं और उसके पीछे चले जाते हैं। और तुरंत एक और पीछे उसकी माथे पर दूसरा लिख कर आता है। क्या लिख कर आता है? धन दौलत। 3-4 उसके पीछे चले जाते हैं। ये मानव जो लिखा हुआ है ना पीठ के पीछे, वो लोग। और कुछ देर के बाद एक और व्यक्ति घुसता है जिसके माथे पर लिखा है घूसखोरी। वो सबको पैसा बांटने लगता है। तो क्या हो जाता है? उसके पीछे 4-5 चले जाते हैं। और अभी क्या बोलते हैं? तब मानव चिन्ह, जो अपने मानव का चिन्ह माथे पर लगाने वाला, धारण करने वाला प्रशिष्य, वहां से जो एक और व्यक्ति आता है, सबको लूटने के उद्देश्य से सबके साथ झगड़ा करता है, और इतने में मौका देकर जाति और धन दौलत, जो मानव लोग उसके पीछे गए, वो सब आक्रमण करने लगते हैं। और अंत में एक विद्यार्थी क्या करता है? प्रशिक्षु घोड़े नहीं होगा, घोड़े पर आने का अभिनय करना है, और उसके हाथ में एक झंडा है। उस झंडे में लिखा है प्रभु यीशु। वह बुराइयों को कोड़े से पीटने लगता है। जो भी बुराइयां हैं, धन दौलत है, जाति है और घूसखोरी है, उसको कोड़े से पीटने लगता है, और उन पर क्रूस लगता है। क्रूस का चिन्ह या क्रूस उनके ऊपर रख देता है। तो ये बुराइयां एक दूसरे के एक बात चीख कर, चिल्लाते हुए उनसे बाहर निकल जाती है। जो घायल होकर पड़े हैं उनको क्रूस से छूकर चंगा कर देते हैं। और इसी प्रकार सब एक एक करके चंगित होकर, चंगाई प्राप्त कर खड़े हो जाते हैं। वो प्रभु यीशु के चरणों में गिरकर उन्हें दंडवत करते हैं। वे प्रभु यीशु के प्रति उनके सामाजिक बुराइयों से बचाने के लिए अपना आभार प्रकट करते हैं। कोई उपयुक्त गीत यहाँ गा सकते हैं, जैसे आपकी किताब में दी है, मुक्ति मिली मुझे, शांति मिली मुझे, चरणों में प्रभु यीशु के, चरणों में यीशु की जीवन मिला मुझे, गाँव में जय जयकार। इसी प्रकार गीत गा सकते हैं। ये नुक्कड़ नाटक है, अब अभिनय कर सकते हैं। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे प्रश्न उत्तर के साथ और आने वाले अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप अपने खुद को संभालिए। स्टे सेफ एंड साउंड। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।